हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर आर एग्जाम वॉरियर्स पे। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की शुरुआत करने से पहले हम इन 5 वर्ड के बारे में जान लें तो बेटर है। और ये 5 वर्ड कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे रीजनिंग के टॉपिक में ये आपको मिल सकता है। इन 5 वर्ड को दे दिया जाएगा और बोलेगा इनको सीक्वेंस वाइज सजाइए। तो सबसे पहले इंजेशन, उस सेकेंड में डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसाइमिलेशन और लास्ट में डिफेक्शन। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसके बारे में जान ले तो ज़्यादा सही रहेगा। इंजेशन, इंजेशन का मतलब हो गया अंतःग्रहण। जैसे हम भोजन को मुख में लेते हैं तो उसी को हम इंजेशन बोलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। ठीक, कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। बहुत लोग पेट अमाशय मार देते हैं, ठीक है, तो नहीं, भोजन का पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा डाइजेशन, तो डाइजेशन मतलब वही भोजन का पाचन। ठीक है, डाइजेशन तो मालूम होगा। ये एब्जॉर्प्शन हो गया, किसी भी चीज को अवशोषित करना, अर्थात हम जो भोजन जो लेते हैं तो भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, उसको हम अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और उसके बाद होता है एसाइमिलेशन, मतलब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जो होता है अवशोषित होने के बाद, मतलब पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलता है ना, मतलब स्वांगीकरण मतलब एक्सेप्ट करना। हमारा शरीर जो ऊर्जा बनाता है वही कहलाता है एसाइमिलेशन। कि एसाइमिलेशन हो गया कब? जब मुझे ऊर्जा मिल जाएगी तब। और लास्ट में होता है कि जितने भी भोजन करने के बाद जितने अवशिष्ट पदार्थ जो है उसका निकलना ही डिफेक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन, एसाइमिलेशन वाला स्वांगीकरण क्या है? ठीक है, तो अवशोषित होने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है उसी को एसाइमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं, पाचन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है कि पाचन किस किस चीज का पाचन होता है। तो पाचन जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है। इन 3 चीजों का पाचन होता है, डाइजेशन। ये याद रखना है, ये दे देता है कभी कभी। विटामिन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 तो ये दे देगा और 1 विटामिन दे देगा, और बोलेगा इनमें से किसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। ठीक है, बाकी सभी का अवशोषण होता है। ये हमने फिगर कुछ बनाया था कि ये भोजन ग्रास नली से निकलेगा। ठीक है, ग्रास नली से निकलेगा और ये ग्रास नली से होते हुए कहाँ आएगा? अमाशय में आएगा। ग्रास नली से निकलते हुए ये ग्रास नली हो गया आपका। ठीक है, ग्रास नली से निकलते हुए, ठीक है, अमाशय में होते हुए, अमाशय में होते हुए ये छोटी छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत में प्रवेश करेगा। उससे पहले ये आपका यकृत है, इधर आपका अग्नाशय है, ये अग्नाशय हो गया आपका। ठीक है, ये यकृत हो गया, यकृत के नीचे ये पक्वाशय हो गया। ये पक्वाशय हो गया, जहाँ पे पक्वाशय, सॉरी, पित्ताशय हो गया। पक्वाशय तो उसका भाग है, पित्ताशय हो गया, जहाँ पे पित्त आके जमा होता है। और बनता, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बनता कहाँ है? पित्त बनता है यकृत में, लेकिन ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे जो देख रहे हैं, नीचे जो देख रहे हैं वही है पित्ताशय। ये वाला भाग यहाँ पे यकृत के नीचे पित्ताशय होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये इस सबसे हार्मोन जो भी एंजाइम वगैरह मिलते हैं, आगे हार्मोन एंजाइम अग्नाशय और यकृत से हार्मोन एंजाइम आके जो भोजन के साथ मिलके ये आगे छोटी आंत से होते हुए, ये छोटी आंत से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, ये छोटी आंत से होते हुए यहाँ सिक्कम है। ये स्टार्टिंग पार्ट है, बड़ी आंत का स्टार्टिंग पार्ट सिक्कम कहलाता है। उसके बाद ये बड़ी आंत में जाते हुए खाना। ठीक है,
भोजन यहाँ से बरियात में होते हुए ये ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये आपका रेक्टम होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे सिक्कम के ही पास एक अंग निकला रहता है, जिसको अवशेषी अंग कहते हैं। सिक्कम के ही पास एक अंग थोड़ा रहता है निकला हुआ, अपेंडिक्स जो होता है, यही इसी के कारण होता है। यही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम होता है। इसी को काट के निकाल दिया जाता है। सिक्कम 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 से लटका हुआ रहता है। सिक्कम क्या है? बरियात का पहला पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना देख लिए हम लोग। अब आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भाग में बांट दिया है, ठीक है, दो भाग में बांट दिया है। कौन कौन? तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। आहार नाल जो होते हैं हमारे, ठीक, आहार नाल जो होते हैं वो हमारे 32 फीट, डैट मीन्स 9 मीटर का होता है, जिसमें मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में एनस, गुदा जिसको बोलते हैं, ये सब पढ़ना है आहार नाल में। और इसी के अंतर्गत, इसी सब आहार नाल के जो पार्ट है, इसी के अंतर्गत बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जैसे मुख में लार ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत ग्रंथि, ये सब पढ़ेंगे हम साथ में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे माउथ, क्योंकि सबसे पहला क्या? मुख है। मुख क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है। माउथ देखेंगे सबसे पहला, ठीक है। तो माउथ में हम लोग देखेंगे, माउथ में क्या क्या होता है, तो सभी जानते हैं। टंग होते हैं, जीभ होते हैं, दांत होते हैं और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी में। मुख गुहा, बक्कल कैविटी, माउथ में क्या क्या होते हैं? जीभ होते हैं, दांत होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि का काम ही होता है लार बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम जीभ देखेंगे। जीभ माउथ का ही पार्ट है। तो ये देखिए हम छोटा सा एक तस्वीर बनाए हैं, ठीक है। इसमें से पीछे का भाग अगर बोलेगा, ठीक है, पीछे का भाग बोलेगा तो क्या होता है? जीभ का पीछे का भाग जो होता है, जैसे मान लीजिए ये जीभ है, तो ये पीछे का जो भाग होता है ये, ठीक है, ये करवा होता है। क्या होता है? करवा होता है। और वही आगे का भाग अगर बोलेगा, आगे का भाग, ये जीभ का आगे का भाग है, तो वो मीठा होता है। वो मीठा होता है, मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। पीछे का भाग करवा, आगे का भाग, ठीक, मीठा। वही किनारे किनारे साइड में बोलेगा, पीछे से पश्च किनारा बोलेगा, ठीक है। और ये आगे आगे का अग्र किनारा बोलेगा, ठीक है। तो एक होता है खट्टा, पीछे वाला खट्टा होता है और आगे वाला नमकीन होता है, आगे वाला नमकीन होता है। तो ये याद रखने का है। पीछे मीठा, आगे सॉरी पीछे करवा, आगे मीठा, ठीक है। और साइड से जो पीछे होगा वो हो जाएगा खट्टा, और आगे वाला पीछे जो हो जाएगा किनारा, वो हो जाएगा आपका क्या? नमकीन, ठीक है। तो जीभ में ये पूछता है कि कौन मीठा, कहाँ कहाँ हमारा टेस्ट जो है, स्वाद कलिकाएँ इसको बोलते हैं। हमारी जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, ठीक, जिसके कारण ये अलग अलग हमारे जीभ के भाग में अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। दांत की अगर बात करें तो दांत में हम देखेंगे अगर, ठीक है, तो दांत का डेंटल फार्मूला होता है 21 और 23 डेंटल फार्मूला है, ठीक है। जिसमें दांत हमारे 4 टाइप के होते हैं, इसलिए हम लोग मतलब ह्यूमन जो होते हैं विषम दंती, हेटेरोडोंट कहलाते हैं, विषम दंती होते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन? तो इंसीजर पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं इंसीजर से। उसके बाद जो कि आगे में होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कैनाइन, जो कि नुकीला होता है, ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला ये क्या हो गया? इंसीजर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कैनाइन। उसके बाद होता है प्रीमोलर और उसके बाद होता है मोलर। प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं चिक-टिथ। क्या बोलते हैं? चिक-टिथ, जिसको हम गाल के पास होता है, ये चिक-टिथ बोलते हैं, ठीक है। और मोलर को हम लोग बोलते हैं विजडम टिथ, बुद्धि का दांत बोलते हैं ना, बुद्धि वाला दांत आया कि नहीं आया। तो यही डेंटल फार्मूला 21-23
पहला हो गया कैनाइन, पहला सॉरी इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तो पहला जो है आपका इंसीजर, ये दो ये जो दिखाता है ना डेंटल फार्मूला 1/4 दिखाता है। क्या दिखाता है? डेंटल फार्मूला 1/4 दिखाता है। तो हमारे पास कितने इंसीजर हैं? तो 2 है, तो 2 चौके 8, टोटल कितने इंसीजर है? 8 है। और ये इंसीजर के बाद कैनाइन, कितने कैनाइन है? तो टोटल 4 है। कितने प्रीमोलर है? तो ये भी 8 है। और कितने मोलर है? तो टोटल 12 है। टोटल 12 है, 3 चौके 12। ठीक है, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका टोटल कितना? 32। तो वही, लेकिन ये तो बेस्ट का हो गया डेंटल फॉर्म। बच्चों की अगर बात करें तो 21 जीरो होता है। कितना होता है? 2102 होता है, 2102। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। तो बच्चों में ये तीसरा में देखिए 0 दिख रहा है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और एक कम पाया जाता है, कौन सा? तो मोलर कम पाया जाता है। ठीक है, उनके मतलब वयस्कों की तुलना में कम पाया जाता है। कौन सा दांत? तो मोलर कम पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये दांत का भी डेंटल भी हो गया। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथि बची, और उसके बाद हमारा माउथ बक्कल कैविटी पूरा हो जाएगा। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पैरोटिड पहला है, दूसरा सब लिंगुअल है, और तीसरा सब मैंडिबुलर है। सब मैंडिबुलर है। ठीक है, सब मैंडिबुलर सबसे बड़ा ग्रंथि अगर बोले 3 जोड़ी में से, तीनों में से, तो पैरोटिड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? पैरोटिड होता है। सांप का जहर जो होता है ना, सांप में ये ग्लैंड पाया जाता है, और इसी ग्लैंड में, इसी ग्रंथि में, पैरोटिड में सांप अपना जहर स्टोर करके रखता है। सांप अपना जहर स्टोर करके रखता है। और मनुष्य में ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, एक बीमारी होती है मम्पस करके, जिसको हिंदी में गलसुआ बोलते हैं। ठीक है, गलसुआ जो होते हैं, जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसी ग्लैंड में सूजन आ जाता है। किस में? पैरोटिड में आ जाता है। ये पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाने के कारण ही मम्पस होता है, और जो किससे होता है? वायरस से होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लार इन सब ग्रंथियों का काम है। लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों का काम है लार का निर्माण करना। ठीक है, हमारे शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। ठीक है, लार में 99% क्या होते हैं? जल होते हैं। 1% एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? 1% एंजाइम होता है। और लार में एंजाइम जो 1% होते हैं, उसमें से 4 प्रकार एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? 4 प्रकार एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूकस। टाइलिन, डायस्टेज, म्यूकस। तो लाइसोजाइम का काम है कि जितने भी सारे बैक्टीरिया वगैरह है ना, जो भोजन के द्वारा हमारे मुंह में चले जाते हैं, ठीक है, उसको मार देना, ये लाइसोजाइम का काम। ठीक है, टाइलिन और डायस्टेज का काम है मंड का पाचन करना। देखिए साइड में मैंने एक नोट लिखा है, टाइलिन जो है मंड को किस में चेंज करता है? माल्टोज को। वही माल्टोज जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, माल्टेज एंजाइम के कारण। ये माल्टेज एंजाइम को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, माल्टेज एंजाइम छोटी आंत में पढ़ेंगे माल्टेज को। ठीक है, तो लाइसोजाइम का काम है भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको मारना। टाइलिन और डायस्टेज का काम है मंड को माल्टोज में बदलना, मंड का पाचन करना या मंड को माल्टोज में बदलना। वही म्यूकस का काम जो है भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे ग्रास नली जो है लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें से होकर भोजन धीरे धीरे नीचे आता है। इस क्रिया को कर्मानुकुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मानुकुचन बोलते हैं। ठीक है, मुख से अमाशय में आने वाले अनपचे भोजन को बोलस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बोलस। अब जो भोजन ग्रास नली से उतर के अमाशय में जो एंट्री कर रहा है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है? बोलस दिया गया। क्या नाम दिया गया? बोलस। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हम लोग देखेंगे स्टमक, अमाशय, ठीक है। अमाशय में वैसे भोजन जो है बोलस के रूप में आ चुका है, ठीक है। किसके रूप में? बोलस के रूप में आ चुका है। जो भोजन आया उसको बोलस बोलते हैं। अमाशय को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। ये देखिए अमाशय का, ये ऊपर ग्रास नली से आता है भोजन, ठीक है, ये बोलस के रूप में। और जैसे ही आता है तो अमाशय में ये 3 अमाशय, ये अमाशय का ऐसा साइज होता है, ठीक है। 3 भाग में हमने बांट दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 भाग में बांट दिया। अमाशय में भोजन जो होता है, भोजन का टाइमिंग 4 घंटा होता है। अमाशय के 3 भाग है, कौन कौन? पहला भाग जो ये हमने लिखा है, पहला भाग कार्डिक है। दूसरा बी जो है ये फंडिक है, क्या है? फंडिक है। और सी जो तीसरा सी जो है ये पाइलोरिक है। तीसरा क्या है? ये पाइलोरिक है, ठीक है। तो अमाशय के कितने भाग? कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक में ही आपका क्या भोजन में क्या मिलता है? HCl आके मिलता है। कार्डिक में क्या मिलता है? HCl आके मिलता है, ठीक है। HCl आके मिलता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम कार्डिक की बात करते हैं, ठीक है। कार्डिक की अगर बात करें तो पेट का ऊपरी भाग, तो सबसे ऊपरी भाग ही है ना, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? HCl का निर्माण होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा होता है इसका निर्माण। और जब इसमें HCl का यहाँ निर्माण हो जाता है तो ये भोजन के साथ मिल जाते हैं। और भोजन में जो टाइलिन थी वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। टाइलिन की क्रिया जो होती है, पूछता है टाइलिन का जो है समापन कहाँ पे होता है? तो पेट में हो जाता है, अमाशय में हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? जीवाणुनाशी होता है। कौन? HCl जीवाणुनाशी होता है। कौन? HCl जीवाणुनाशी होता है। भोजन को तोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है फंडिक। दूसरा क्या है? फंडिक। दूसरा फंडिक है। फंडिक जो होता है कांटेनुमा संरचना यहाँ पाया जाता है, जिसको रूजी बोलते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई पाचन क्रिया कुछ नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ बीच में एक, अभी हम फोटो दिखाए थे जो कि ऐसा था फोटो, अमाशय का जो ऐसा फोटो था। तो यहाँ पे एक कांटेनुमा संरचना होता है। ये तो पहला कार्डिक हो गया, दूसरा यहाँ फंडिक हो गया, ठीक है। तो कांटेनुमा संरचना जिसको रूजी बोलते हैं, ठीक है, जो भोजन को धीरे धीरे मतलब रोक के रखता है भोजन को, ठीक है, और धीरे धीरे छोड़ता है। तो भूखे रहने पे जब भोजन नहीं रहता तो यही रूजी गढ़ता है पेट में, ठीक है, चुभता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट है इसका पाइलोरिक। तीसरा क्या है? पाइलोरिक। पाइलोरिक की अगर बात करें तो इस भाग में कुछ ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जिसमें से एक जठर ग्रंथि है, ठीक है। क्या नाम है? जठर ग्रंथि है। पाइलोरिक जो है ये जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और ये जठर रस में जो है, ठीक है, 2 चीज़ पाया जाता है, एक रेनिन है और एक पेप्सिन है। 2 चीज़, एक रेनिन है और एक पेप्सिन है। रेनिन का काम होता है, अगर दूध जो हम लोग खाते हैं ना, दूध को दही में बदलता है, ठीक है, ताकि पच सके, वो दूध को दही में बदलता है रेनिन। कभी कभी ये रेनिन किसी में नहीं बन पाता है, जठर ग्रंथि जिसका ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसमें जठर रस नहीं निकल पाता है, रेनिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण दूध किसी मनुष्य को नहीं पच पाता है, ठीक है, नहीं पचता। वही इसी कारण से जठर ग्रंथि के ख़राब हो जाने के कारण दूध नहीं पच पाता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि आप दही खाइए, दूध मत खाइए, ठीक। दूध की अपेक्षा दही पचने में ज़्यादा जल्दी पच जाता है दूध की अपेक्षा दही, ठीक है। पेप्सिन जो निकलता है किसको? प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। तो ये पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। वही जठर रस की अगर बात करें तो जठर रस जो होता है हल्के पीला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय? तो अम्लीय होता है, हल्के पीला रंग का होता है, हल्के पीला रंग का होता है जठर रस, और अम्लीय द्रव है, ठीक है। पेट के बाह्य परत क्षार से बनी होती है। किससे बनी होती है? क्षार से बनी होती है, जिसे म्यूकोसा बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी कारण HCl के शराब के बावजूद भी हमारा पेट सुरक्षित रहता है। अगर क्षार का नहीं बना रहता, ठीक है, नहीं तो जिसके कारण अगर नहीं बना रहता तो HCl जो है, ठीक, हमारे अमाशय को हानि पहुंचाता। तो इससे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? म्यूकोसा। क्यों? म्यूकोसा किससे बना हुआ है? क्षार से, बेस से बना हुआ है। इस कारण से HCl से हमें कोई हानि नहीं होती है, हमारा पेट सुरक्षित रहता है, ठीक है।
ये तो अभी हम पढ़ लिया, अमाशय में 4 घंटा भोजन रहता है। रेनिन दूध के प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है, ठीक है। वही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। एसिडिटी, एसिडिटी क्या है, जब भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर सेल का स्राव आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो पेट में अम्लता हो जाती है और जलन देने देती है, यही एसिडिटी कहलाता है, ठीक है। एसिडिटी क्या है कि ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हो, एचसीएल का स्राव भी क्या हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, पेट अम्लीय हो जाता है और जलन देने लगता है। इसलिए हम लोग क्या MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। एक बेस होता है जिससे हमारा क्या बोलते हैं, एंटी एसिडिटी के रूप में काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद पेट से जो बोलस है निकल के कहाँ जाता है, छोटी आंत में, और उसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत में काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम, ठीक। अब देखिए हम लोग पेट के बाद हम लोग अमाशय के बाद, ठीक है, हम लोग थोड़ा देख ले लीवर, जहाँ क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है और पित्त का पीएच मान 7.7 है, अर्थात पित्त क्या है, क्षारीय है, ठीक। और डुडेनम, जहाँ जिसको बोलते हैं पित्ताशय, ये गलती लिखा हुआ है, पकवाशय नहीं होगा, ठीक है, पित्ताशय बोलेंगे, ठीक है। डुडेनम भी गलती, डुडेनम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पित्ताशय जो होता है लीवर के नीचे लगा रहता है, जहाँ पे वो स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पित्त जहाँ स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ये सब गलती लिखा है, डुडेनम छोटी आंत का पार्ट है। पित्त के बारे में जान लेते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। और ये भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, वसा का पाचन करता है, इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वसा का पाचन करना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये एकमात्र ऐसा मतलब जो है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन क्रिया करता है, ठीक है, एंजाइम ना होकर भी पाचन क्रिया करता है। वही अग्नाशय की अगर बात करें, ठीक है, यह एक ग्रंथि है, पूर्ण पाचक एंजाइम है, यहाँ पाए जाते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में। पूछेगा पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ मिलेंगे आपको, तो अग्नाशय में क्वेश्चन पूछा। कौन कौन, LAT, लात मिलेगा, ठीक। कहाँ पे लात कहाँ मिलता है, पूर्ण पाचक कहाँ हो जाता है, जब लात कहाँ मिलता है, अग्नाशय में। तो लात मतलब L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वसा, फैट का करता है। इसको याद कैसे कीजिएगा, लाइपेज जो है आपका फैट मतलब वसा, तो लव याद रखिए, लॉ से लाइपेज, वो से वसा, फैट, तो लव हो गया, लाइपेज लव करेगा, ठीक है, मतलब वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज जो है एस करेगा, एस, ठीक है। एमाइलेज क्या कर रहा है, एस कर रहा है, तो ए से एमाइलेज और 100 से एस कर रहा है, मतलब 100 से स्टार्च का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन नाम में है, ट्रिप्सिन जो है पावर है, तो प्रोटीन का पाचन करेगा। तो इसलिए तीन जो है ये LAT, लैट मतलब लात, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में, जिसको पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। और बता दिया कौन किसका पाचन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन जो कि पेप्टोन में चेंज हो चुका था, कहाँ पे, अमाशय में, ठीक है। पेप्टोन में, जठर ग्रंथि में हो गया था पेप्टोन में चेंज, उसको क्या बोलते, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और प्लस अमीनो अम्ल में चेंज करता है, कौन, ट्रिप्सिन। और एमाइलेज वही जो कि स्टार्च का पाचन करता है, मंड का, घुलनशील शर्करा में चेंज कर देता है। वही लाइपेज की अगर बात करें, इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, छोटी आंत की बात करें। छोटी आंत के ऊपर से 2 हार्मोन निकलता है, ठीक है। ऊपर का भाग डुडेनम कहलाता है, जिसको हम पकवाशय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। 2 हार्मोन निकलता है, कौन कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है, डुडेनम से। ये डुडेनम क्या है, ठीक है, तो छोटी आंत का भाग है, ठीक है, पहला भाग है। छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया है, डुडेनम, जुजेनम और एक और है,
को देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहला डुडेनम से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है, ठीक है, इसका काम है पित्ताशय को उत्तेजित करना ताकि वो पित्त को छोड़े, क्योंकि पित्ताशय क्या करता है, गॉल ब्लैडर जो है ये पित्त को स्टोर करता है, उसको उत्तेजित करने का काम कौन करता है? उत्तेजित करने का काम कर रहा है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और ये कहाँ से निकलता है? डुडेनम से। ठीक है, वही सिक्रेटिन, सिगरेट जलाओगे, सिगरेट से याद रखो, सिक्रेटिन हार्मोन, सिगरेट जलाओगे कहाँ? आग, जहाँ आग रहेगा तो अग्नाशय को उत्तेजित करता है कौन? सिक्रेटिन हार्मोन। किस लिए? वही पूर्ण पाचक रस को छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, पूर्ण पाचक रस को छोड़ने के लिए। अग्नाशय को उत्तेजित करता है एंजाइम छोड़ने के लिए। एंजाइम कौन सा? 3 LAT लात, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लात जो है LAT लाइपेज वसा का, एमाइलेज स्टार्च का, और ट्रिप्सिन जो है आपका ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, तो आज यहीं रहने देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। आगे हम लोग देखेंगे बचा हुआ छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र ख़त्म हो जाएगा, पाचन तंत्र हम लोग देख चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे ज़रूर। देखिए, ये हम पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, खुद अपने आप को सिखाने के लिए कर रहे हैं। इससे हमें बोलने का सलीका पता चलेगा, ठीक से बोलने के लिए आएगा, 100 लोगों के बीच हम बोलना सीख पाएंगे। हो सके तो ये प्रक्रिया आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।